सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। वीडियो में आपको एक चित्र दिखाया गया जिसमें कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। खेलते खेलते वो कुछ आपस में बातें भी कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं वो? मनन, मैं बाल तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ। ओके दीपक, वास्तव में हम जो दूसरों को बताना या समझाना चाहते हैं वो बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरों की बातों को हम सुनकर उसका अनुसरण करते, अर्थात बोलना, सुनना या विचारों का भावों का आदान प्रदान है। और इसी आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं? 2 होते, एक लिखित और दूसरा मौखिक। मौखिक रूप कैसा होगा? देखिए आप वीडियो में 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही हैं। एक लड़की कह रही है, हेलो अनाया, मैं प्रिया बोल रही हूँ। दूसरी क्या कहती है, हाँ प्रिया, तुम कैसी हो? ये दोनों आपस में अपने विचार बोलकर और सुनकर प्रकट कर रही हैं। अर्थात सुनना और बोलना मौखिक भाषा की 2 क्रियाएं होती हैं। फिर आता है लिखित रूप। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसमें भी भाषा की 2 क्रियाएं हुई है, लिखना और पढ़ना। देखिए चित्र में ब्लैक बोर्ड पर अध्यापिका बच्चों को कुछ लिखकर समझा रही हैं। वास्तव में लिखी हुई बात को बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। फिर आता है लिपि। भाषा बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया है और इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन चिन्हों के द्वारा हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहा जाता है। किसी भी भाषा को पढ़ने लिखने के लिए उसकी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक होता है। हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। उसी प्रकार अन्य भाषाओं की भी अलग अलग लिपियाँ हैं। देखिए आप टेबल में एक तरफ भाषाएं हैं, दूसरी तरफ लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू की फारसी, मराठी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, कश्मीरी की शारदा, तमिल की भी तमिल, बांग्ला की बांग्ला। फिर आ जाता है हमारा व्याकरण, अर्थात सार्थक शब्दों एवं वाक्यों के निर्माण के लिए करने के लिए नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं भाषा के शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमने व्याकरण के नियमों की जानकारी होना चाहिए। देखिए जैसे चित्र में देख रखा है, नेहा पाठ याद कर रहा है। दूसरा चित्र है, राम गाय घास खिलाई। अब हमारे मन में प्रश्न आता है, नेहा तो लड़की है, तो इस वाक्य में क्या हुआ? शुद्ध वाक्य क्या होगा? नेहा पाठ याद कर रही है। और दूसरे वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, तो क्या होगा शुद्ध वाक्य? राम ने गाय को घास खिलाई। और ये जानकारी हमें कैसे मिली? व्याकरण के द्वारा, है ना। इस प्रकार हमने आज क्या सीखा? अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के भावों को ग्रहण करने का साधन क्या है? भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक लिखित, दूसरा मौखिक। और भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की ज़रूरत होती है, उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं? लिपि। और हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान करने के लिए हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। जब तक हमें व्याकरण के नियमों का पता नहीं होगा, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, तो हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। फिर देखिए हम कुछ और बातें आपको बताते हैं। भाषा तथा बोली। सामान्यतः भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, यानी भाषा तो पूरे देश में बोली जाती है, लेकिन जो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे मालवा क्षेत्र है, राजस्थान है, इनमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो वो क्या बोली जाती है? भाषा नहीं कहलाएगी, वो बोली कहलाएगी। एक ही भाषा में स्थान भेद के कारण बोलचाल के कई रूप होते हैं। इन्हीं रूपों को विशेष भाषा विशेष की बोलियां कहा जाता है।
जब इस भाषा बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो उन्हें भाषा कहा जाता है। कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि संपूर्ण राष्ट्र के अधिकांश लोग दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं या उसका प्रयोग करते हैं तो वो भाषा राष्ट्रभाषा का स्थान ले लेती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है ना, 14 सितंबर 1949 को हमारे देश के संविधान में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तभी से पूरे भारत में 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा हमारे देश के अधिकांश भागों में बोली जाती है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया था। तभी से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ओके, बाय।